हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। तो गाइस, आज है हमारी सुपर एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का 32वां दिन और आज के दिन मैं आपको बहुत मजेदार चीज पढ़ाऊंगा जिसका नाम है नाम तो नहीं है, मतलब जिन चीजों के बारे में बताऊंगा उनका नाम है नो, नॉट और नेवर। इन तीनों का यूज सिखाऊंगा। बहुत यूज होते हैं ये हमारी स्पीकिंग में, डेली लाइफ में। आज आप इनका यूज अच्छे से सीख ही जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं नॉट की सबसे पहले, फिर हम बात करेंगे नो की, फिर हम बात करेंगे नेवर की। इन तीनों की बात करेंगे। देखो जी, बहुत काम की चीजें ये बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको इनका प्रॉपर यूज अगर नहीं आता है ना तो फिर ये बेकार है। अब देखो, सबसे पहले एक एक करके समझाता हूं, ध्यान से देखना वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉट की। भाई, नॉट का जो मतलब होता है वो होता है नहीं। ये ध्यान रखेंगे, नहीं मतलब कोई भी ऐसा हिंदी का वाक्य आ जाए जिसमें नहीं आए, आपको उसमें नॉट लगाना है। ये ध्यान रखना, ठीक है जी। अगर नो की बात करें तो नो का मतलब होता है कोई डैश 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 नहीं, कोई नहीं। तो यहां पे आप कुछ चीजें देखिए। एक तो ये कि इसका मतलब खाली नहीं नहीं होता, इसका मतलब होता है कोई नहीं। और दूसरी चीज ये, जब मैंने कोई नहीं लिखा तो मैंने कैसे लिखा, 2-3 बिंदियां लगाई यानी स्पेस क्रिएट किया और फिर लिखा नहीं। इसका मतलब है कि किसी भी हिंदी वाक्य में कोई नहीं आएगा तो नो लगाएंगे, लेकिन ये कोई नहीं एक साथ नहीं लिखा होगा। ये पूरे सेंटेंस में कोई कहीं और लिखा होगा, नहीं कहीं और लिखा होगा। देख के दोनों को समझ जाना है, ओहो ये कोई नहीं वाला है, इसमें नो आएगा। ये ध्यान रखना है। यानी कोई नहीं एक साथ नहीं लिखा होगा। अभी एग्जांपल में दिखाऊंगा, कोई कहीं लिखा होगा, नहीं कहीं लिखा होगा, लेकिन सेंटेंस एक ही होगा। बस समझ जाना, ये लेफ्ट राइट जरूर लिखे, लेकिन ससुरे दोनों मिला के एक साथ ही लिखे जाएंगे और दोनों की इंग्लिश एक ही है, नो। अच्छा जी, इसके बाद आता है नेवर। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, कभी नहीं। ये हो गया जी। चलो, अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है वो याद रखने वाली, वो ये है कि ये दोनों जो हैं और ये अकेला जो है, इन दोनों की खास बात ये है कि इससे बनने वाले सारे सेंटेंस हमेशा नेगेटिव होंगे, हमेशा नेगेटिव। ध्यान रखना। और इससे बनने वाले सेंटेंस अफर्मेटिव फॉर्म में होंगे, अफर्मेटिव दोनों के। देखो, नहीं आ रहा है तब भी नेगेटिव नहीं है, यानी कि तब भी ये नेगेटिव वाले फॉर्मूले के आधार पे नहीं बनेंगे, ये बनेंगे अफर्मेटिव पे। अब देखो कैसे, जैसे मैंने कहा वह नहीं आया, वह नहीं आया, तो यहां पे देखो आ की आवाज आ रही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और इसमें नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसको बॉक्स में ले लेते हैं ताकि ये मिक्स ना हो जाए। ये एक नेगेटिव है, वह नहीं आया, नेगेटिव हो गया, तो इंग्लिश हो जाएगी ही डिड नॉट कम। अब जिन जिनको पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता होगा वो समझ गए होंगे डिड क्यों आया, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में डिड आ जाता है और नॉट आया, डिड के साथ सेकंड फॉर्म नहीं आती, फर्स्ट ही आती है, वरना तो इस टेंस में हमेशा सेकंड फॉर्म आती है अफर्मेटिव सेंटेंस में। लेकिन अगर मैं कहूं वह कभी नहीं आया, वह कभी नहीं आया, कभी नहीं आया, अब देखो नहीं नहीं आ रहा बल्कि आ रहा है कभी नहीं, यानी ये वाला। तो आप नॉट का नहीं बल्कि नेवर का यूज करेंगे। और एक और चीज ध्यान रखनी है कि नेवर वाले सेंटेंस अफर्मेटिव होते हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी ही नेवर केम। ये देखो, नेवर आया इसलिए पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का फॉर्मूला लागू हुआ। यहां नेगेटिव का हुआ तो डिड हुआ, क्योंकि नेगेटिव में डिड फिड सब लगाना पड़ता है ना। और लेकिन यहां पर अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, सब जगह वही है, बट नेवर आ गया बीच में, लो जी बन गया। एक बार फिर से देखिए, जैसे मैंने कहा सचिन नहीं खेलता है, सचिन नहीं खेलता है। अब देखो इस सेंटेंस के अंदर साफ साफ लिखा है नहीं, यानी कि ये नॉट वाला है और नॉट वाला मतलब नेगेटिव है, ये बात तो साफ है। तो इसकी इंग्लिश होगी, कहां लिखूं, इसको थोड़ा सा इधर लिख लेता हूं, सचिन नहीं खेलता है। तो यहां पे सीधा सीधा बनाएंगे सचिन डज नॉट प्ले। लो जी बन गया। अब यहां पे डज क्यों आया? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिनको आता हो, यार एक तो टेंस नहीं आते हो तो आप इस टेंस इसको बड़ी मुश्किल में समझोगे, तो आप प्लीज टेंसेस की वीडियो पहले देख लेना, ये चीज ध्यान रखना। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। तो सचिन नहीं खेलता है, तो क्या हो गया? सचिन डज नॉट प्ले। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है, जब भी नॉट या नेगेटिव वाला सेंटेंस यानी बनाते हैं तो डू डज का प्रयोग करते हैं। अब मैं अगर कहूं कि सचिन कभी नहीं खेलता है, सचिन कभी
नहीं खेलता है, खेलता है। तो यहां पे हो जाएगा सचिन अब कभी नहीं के लिए नेवर, लेकिन डूडस वुडस कुछ नहीं, वही प्रेजेंट डेफिनेट अफर्मेटिव फॉर्मूला। तो प्ले में भी एस लगाना पड़ा क्योंकि सिंगुलर पर्सन के साथ अफर्मेटिव में एस लगता है। तो फॉर्मूला कौन सा लागू हो रहा है? अफर्मेटिव वाला ही हो रहा है। तो यहां पे हो गया सचिन डज नॉट प्ले, सचिन नहीं खेलता है, सचिन कभी नहीं खेलता, सचिन नेवर प्लेज, अफर्मेटिव। ये मत कर देना सचिन डज नेवर प्ले, नो नो नो। अगर आप नेगेटिव बना रहे हैं तो वो सिर्फ नॉट वाला बनेगा, नॉट के अलावा नो हो, नेवर हो, आप नेगेटिव नहीं बनाएंगे, अफर्मेटिव के रूल से ही बनाएंगे। तो यहां पर हो गया सचिन नेवर प्लेज। अच्छा, आइए अब एक बार फिर से देखते हैं। जैसे मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, यहां पर मैंने लिखा मैं नहीं जाऊंगा। और एक और सेंटेंस में लिख लेता हूं, मैं कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। तो सिंपल है, ये वाला नॉट में बनेगा आई विल नॉट गो, ये नेगेटिव हो गया। आई विल नेवर गो, ये नेगेटिव नहीं है, ये अफर्मेटिव ही है, बस इसमें नेवर आ गया। तो जो अफर्मेटिव नेगेटिव का जो फर्क पता चलता है ना, वो प्रेजेंट डेफिनेट और पास्ट इंडेफिनिट में ही ज्यादा चलता है, क्योंकि उसमें नेगेटिव में थोड़े बदलाव आ जाते हैं। तो नेवर जब लगाते हैं तो बदलाव दिखते नहीं, तो पता चल जाता अच्छा ये तो अफर्मेटिव जैसा ही है। बाकी के जो 10 टेंस है ना, 12 में से 2 निकाल दो अगर पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट डेफिनिट, तो 12 में नॉट और नेवर में ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा। जहां नॉट है वहीं नेवर लगा दो, बस हो गया जी। नहीं के लिए नॉट, कभी नहीं के लिए नेवर। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको ध्यान रखना है कि अगर आप नेवर का यूज कर रहे हैं तो अफर्मेटिव तरीके से ही बनेगा, नेगेटिव तरीके से नहीं बनेगा। ये 2 चीजें भाई अब हमारे गले उतर गई। अब बात करते हैं हम नो की, जो आज का हमारा मुख्य मुद्दा है। तो मैंने आपको बताया था ये जो नो होता है इसका हिंदी में मतलब होता है कोई नहीं, कोई नहीं। लेकिन सेंटेंस में कोई कहीं लिखा होगा, नहीं कहीं लिखा होगा, ना अटैच करना पड़ेगा। जैसे कोई लड़का नहीं आया, नहीं आया, कोई लड़का नहीं आया यार, कल तो मैं इंतजार करता रह गया, कोई लड़का नहीं आया। यहां कोई लिखा है, यहां नहीं लिखा है, दो एक ही सेंटेंस में दोनों है। खाली नहीं होता तो हम नॉट से काम चला लेते, लेकिन इस सेंटेंस में ध्यान रखना है आपको, नहीं के आसपास ढूंढ लेना, कभी बनाओ कोई तो नहीं लिखा, लिखा है, इसमें नॉट नहीं आएगा। तो ये रहा, तो दोनों का अटैच कर देंगे तो शुरुआत इसी से होगी, नो। अब लड़का बॉय आया, केम। अब हमने नेगेटिव क्यों नहीं बनाया, डिड नॉट कम क्यों नहीं लिखा? क्योंकि नो और नेवर दोनों अफर्मेटिव फॉर्मूले के आधार पर ही बनते हैं। अफर्मेटिव, नो बॉय कैम, कोई लड़का नहीं आया। एक और बनाते हैं, जैसे मैंने कहा कोई बच्चा नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, कोई बच्चा नहीं बोलेगा, आवाज नहीं निकाले। तो यहां पे देखिए कोई भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, तो पता चल गया कि ये वाला जो बनेगा, ये वाला आपका नो में बनेगा। तो कोई बच्चा नहीं, नो चाइल्ड हो गया जी, नो चाइल्ड। अब बोलेगा विल स्पीक, विल स्पीक, ये लीजिए हो गया। शुरुआत में आ रहा है कोई, तो इसलिए शुरुआत में लिख दिया। अब कई सेंटेंसेस ऐसे होंगे जिनमें बीच में आएगा, जैसे मैं बता देता हूं आपको, जैसे मैं कोई किताब नहीं खरीदूंगा। इस सेंटेंस में देखिए कोई भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, लेकिन इस बार बीच में आ रहे हैं, तो नो से शुरुआत नहीं करेंगे। मैं है तो मैं ही लिखेंगे, मैं आई विल बाय, मैं खरीदूंगा। अब कोई किताब नहीं, नोट नहीं लगाएंगे, क्योंकि नहीं आता अगर तो ही नोट लगाते। अब कोई आ गया तो साथ साथ लिख देंगे नो बुक, आई विल बाय नो बुक। ये लीजिए, आई विल बाय नो बुक, मैं कोई किताब नहीं खरीदूंगा, आई विल बाय नो बुक। अगर ये आप नोट के साथ बनाना चाहें तो फिर नो नहीं लगेगा, फिर आप ऐसे बना सकते हैं आई विल नॉट बाय एनी बुक, वो भी ठीक है, वो अल्टरनेट तरीका है घुमा के। लेकिन जब ये वाला तरीका है तो फिर क्यों घूम के जा रहे हो? सो आई विल बाय नो बुक। मैंने कोई फिल्म नहीं देखी, आई वॉच्ड नो मूवी। मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा, आई विल आस्क नो क्वेश्चन। आई विल आस्क, मैं पूछूंगा, नो क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं। तो कोई और नहीं दोनों को अटैच करके नो लगा देते हैं, फिर उस सेंटेंस में दिल चाहे भी तब भी नॉट नहीं लगाना है। इसमें देखिए आई विल बाय नो बुक्स, मैं कोई किताब नहीं खरीदूंगा, दिल ऐसा कर रहा है आई विल नॉट बाय नो बुक्स, ऐसे लिख दूं, नहीं, नो आ गया, ऑलरेडी वो इसका काम कर रहा है।
तो कुछ इस तरह से नॉट, नो और नेवर का यूज हम करते हैं। अब आपके लिए एक छोटा सा काम देता हूं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस देख पा रहे होंगे। आपको इन सभी को नो, नॉट और नेवर जो भी इनमें सही आता है, सटीक बैठता है, उसके इस्तेमाल से ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करने के बाद इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर दीजिएगा। मैं बेस्ट आंसर को पिन अप करूंगा जो लाइफ टाइम ऊपर चिपका रहेगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। ध्यान रखिएगा। अगर अब भी आपके दिल में कोई डाउट है नो, नॉट और नेवर को लेकर, तो इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर प्लीज पूछ लीजिएगा। मैं संडे वाली क्लास में आपके डाउट्स को क्लियर करता रहूंगा। और अपना ध्यान रखिएगा, ऐसे ही मेरी वीडियोस देखते रहिए। अगली सीरीज, इस सीरीज की अगली क्लास में मिलूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।